स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड सम ऑफ इट्स फीचर्स और यू कैन से पोस्टुलेट्स। अब हम देखते हैं कि फॉर्मेशन कैसे होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इन शॉर्ट सिग्मा MO। सिग्मा में क्या होता है? द टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करती हैं अलॉन्ग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, जहाँ तो एक्स एक्सिस से, जहाँ वाई एक्सिस से, जहाँ जेड एक्सिस से। तो इससे क्या होता है, दीज जो जब बन जाती हैं और सिमेट्रिकल हो जाती हैं अबाउट इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। फ्यू एग्जाम्पल हम लेने जा रहे हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है ओवरलैप ऑफ s ऑर्बिटल विद s ऑर्बिटल, मीन्स एक एटम की भी s दूसरे एटम की भी s। फॉर एग्जाम्पल 1s विद 1s से, जैसे हाइड्रोजन में होता है। तो ये एक 1s, ये दूसरा 1s, दोनों के बीच में प्लस प्लस ये चार्ज नहीं है। प्लस प्लस मीन्स दोनों ही जो एटॉमिक ऑर्बिटल के वेव फंक्शन हैं दे आर इन फेज। वो क्रेस्ट के ऊपर लाई कर रहा है, ट्रफ के ऊपर लाई कर रहा है, इन फेज है, तभी प्लस प्लस साइन है। दूसरे केस में एक 1s में प्लस साइन है, दूसरे 1s में माइनस साइन है, मीन्स वेव्स आर आउट ऑफ जो एटॉमिक ऑर्बिटल के वेव फंक्शन है दे आर नॉट इन फेज, दे आर आउट ऑफ फेज। अगर एक का इधर कस्ट है तो दूसरे का उधर ट्रफ होगा, जैसे हमने पिछले लेक्चर में बात की थी। तो जब इन फेज वाली वेव ओवरलैप करेंगी तो वी गेट द एम्पलीट्यूड ऑफ द न्यू वेव जो है वो इनलार्ज हो जाएगा और हमें मिलेगी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नाम होगा सिग्मा 1s। और ऐसे जब वो आउट ऑफ फेज होंगे, जब उनकी ओवरलैप होंगी, वेव जो उनका जो एम्पलीट्यूड है वो कम हो जाएगा या डिसअपीयर भी हो सकता है, और वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को। इसके बीच में जो खाली जगह नोडल प्लेन आ जाएगा और हमें मिलेगी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा स्टार 1s। तो जब वेव्स इन फेज हैं, प्लस प्लस मीन्स इन फेज हैं, तब हमें बॉन्डिंग मिलेगी। जब प्लस माइनस मीन्स आउट ऑफ फेज हैं, तब हमें एंटी बॉन्डिंग मिलेगी। उस केस में एक नोडल प्लेन आएगा, मीन्स दे रिपेल ईच अदर। ऐसे ही अगर तो ये चार्ज होता तो ये प्लस माइनस अट्रैक्शन होती, लेकिन ये चार्ज नहीं है, ये इन फेज है और ये आउट ऑफ फेज है। बिटवीन PP ऑर्बिटल की जब ओवरलैपिंग होती है, जब वेव्स इन फेज हैं तो प्लस वाले लोब से इंटरेक्ट करेगा। जब इनकी ओवरलैपिंग होगी, ये दोनों लोब कंबाइन करके एक लार्ज एम्पलीट्यूड वाला लोब बन जाएगा। तो माइनस माइनस जो है वो इधर, जो ये छोटा लोब है इसमें माइनस लाई करेगा और इसमें माइनस लाई करेगा, और सेंटर वाले बड़े लोब में प्लस लाई करेगा। तो ये बन जाएगी सिग्मा, जैसे हमने 2p की ओवरलैपिंग कराई है तो सिग्मा 2p, और 3p की ओवरलैपिंग कराएंगे सिग्मा 3p। तो सिग्मा 2p ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गई। इसका रिवर्स, जब प्लस वाला लोब माइनस वाले लोब से इंटरेक्ट करेगा, मीन्स जब ये वेव्स प्लस प्लस जहाँ इन फेज हैं, जहाँ प्लस और माइनस आउट ऑफ फेज है, ये प्लस वाला लोब, ये माइनस वाला लोब, जब इनकी ओवरलैपिंग होगी तो फिर ये क्या करेंगे, ये लोब क्या करेंगे, ये आपस में रिपेल करेंगे। तो प्लस माइनस ये छोटे छोटे लोब हो जाएंगे रिपेल्शन की वजह से, और ये वाला लोब वैसे का वैसा बना रहेगा माइनस प्लस, और हमें मिल जाएगी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा स्टार 2p। इस तरह से जब वेव्स आउट ऑफ फेज हैं तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल मिलेगी, और जो है ओवरलैपिंग से एम्पलीट्यूड लार्ज हो जाएगा। जब वेव्स आउट ऑफ फेज हैं हमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगी, और वेव्स जो हैं जो बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल बनेगी मॉलिक्यूलर, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी। नाउ वन एग्जांपल ऑफ साइडवेज ओवरलैपिंग से बिटवीन PP ऑर्बिटल 2p। तो दिस इज 1 2p, दिस इज अनदर 2p से। प्लस प्लस जो है वो हमने ऊपर वाले लोब में रखा है, माइनस माइनस नीचे वाले लोब में रखा है। इसका मतलब है वेव्स आर इन फेज, क्रेस्ट ओवर क्रेस्ट। जब ओवरलैपिंग होगी, एम्पलीट्यूड इनका जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, वी गेट बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस तरह से ये ऊपर एक प्लस एम्पलीट्यूड बड़ा लोब हो गया, ये नीचे माइनस वाला बड़ा लोब हो गया, और नोडल प्लेन जो है इन दोनों के बीच में लाई करेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन के होने के चांस जो है वो नेग्लिजिबल होते हैं, और इसको बोलेंगे π2p ऑर्बिटल, π2p बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब ये वेव्स जो हैं एटम की वेव्स जो है वेव फंक्शन है जो आउट ऑफ फेज हैं, जैसे प्लस इसका माइनस इसका, माइनस इसका प्लस इसका, जब ओवरलैपिंग होगी तो जो ऑर्बिटल बनेगी मॉलिक्यूलर वो रिपेल करेगी, रिपल्शन शो करेगी। ये प्लस इस साइड आ गया, माइनस इस साइड आ गया, एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर गया, ये माइनस इधर आ गया, प्लस इधर आ गया, एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर गया, बीच में नोडल प्लेन का नया पैदा हो गया। पाई स्टार 2p इसका नाम हो गया। अगर x है तो x, y है तो y है, z है, लेकिन पाई स्टार 2p इसका नाम हो जाएगा। स्टार जो है हम एंटी बॉन्डिंग को लगाते हैं, और बिना स्टार जो है बॉन्डिंग को लगाते हैं, तो ये हो गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो कंडीशन वही है, जब वेव्स इन फेज हैं तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी,
और जब वेव्स आउट ऑफ फेज हैं तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन हैं दोनों जो न्यूक्लियस के बीच में लाई करते हैं, एंटी बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन है वो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियाई लाई करते हैं। अब हम एक टर्म लेते हैं जिसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ने वाली है इसी टॉपिक में, बॉन्ड ऑर्डर। जब हमने एक बार एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन करके, अभी हम उसके एग्जांपल करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना ली तो हम जानते हैं हाफ बनती हैं बॉन्डिंग, हाफ बनती हैं एंटी बॉन्डिंग। तो हम क्या करते हैं, हम बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन के हैं वो काउंट करते हैं, एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन के हैं वो काउंट करते हैं। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो भी आता है उसका हाफ करते हैं, जो उसका आंसर आता है उसको बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। मीन्स उतने बॉन्ड जो है उन दो एटम के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। सो 1/2 द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो भी आएगा उसको बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। सो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या हो गया, 1/2 NB मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग MO एंड Na मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो इसका आंसर आएगा वो उन दो एटम के बीच का बॉन्ड ऑर्डर आएगा, मीन्स उसमें कितने बॉन्ड है वो आएगा। बॉन्ड ऑर्डर से हमें पता चलता है इट डिस्क्राइब्स द स्टेबिलिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल। फॉर ए स्टेबल मॉलिक्यूल और फॉर ए मॉलिक्यूल टू एग्जिस्ट, कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर मस्ट बी ग्रेटर दैन 0। अगर बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर दैन 0 है तो बॉन्ड जो मॉलिक्यूल है वो एग्जिस्ट करता है। अगर बॉन्ड ऑर्डर कहीं किसी मॉलिक्यूल का 0 आ जाए या लेस देन 0 आ जाए, दैट मीन्स मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल, देयर इज नो बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 1 है, 2 है, 3 है। अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर 1 आता है उसमें सिंगल बॉन्ड है, किसी का बॉन्ड ऑर्डर 2 आता है उसमें डबल बॉन्ड है, 3 आता है उसमें ट्रिपल बॉन्ड है। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 1, 2 और 3 मीन्स सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ ए बॉन्ड भी इंक्रीज करती है। जिसमें सिंगल बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ कम है, डबल बॉन्ड है स्ट्रेंथ बढ़ गई, ट्रिपल बॉन्ड है स्ट्रेंथ और बढ़ गई। अब बॉन्ड ऑर्डर से हमने कैसे निकालना है, एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनानी है, लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल्स। लेट अस सी नाउ सम एनर्जी लेवल या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स। तो फर्स्ट एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ H2 जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H एटम का क्या होता है, 1s1। सो H2 में 2 हाइड्रोजन एटम जो हैं वो MO मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगी। तो हमने डायग्रामेटिकली कैसे बनाना है, जैसे इस तरह से एनर्जी बढ़ रही है, जे वाली हमने स्क्वायर बनाया है फॉर 1s ऑफ एक हाइड्रोजन का, इसके बिल्कुल पैरेलल 1s ऑफ दूसरे हाइड्रोजन का। जब ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे, तो जो इनका फेज वाला होगा इन फेज वाला, उससे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। तो हमने पढ़ा था जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है उसकी एनर्जी जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है। तो 2 ऑर्बिटल मिलेंगी, 2 ही बनेगी, एक बॉन्डिंग बनेगी एक एंटी बॉन्डिंग बनेगी। बॉन्डिंग दोनों के हमने नीचे रखी हुई है लो एनर्जी पे, और एंटी बॉन्डिंग दोनों के ऊपर रखी हुई है हाई एनर्जी पे। बॉन्डिंग का नाम है सिग्मा 1s, एंटी बॉन्डिंग का नाम है सिग्मा स्टार 1s। एंटी बॉन्डिंग जो है एटॉमिक ऑर्बिटल से लार्ज एनर्जी की है, बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से स्मॉल एनर्जी की है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है हाइड्रोजन की, और जो बीच में 2 बनी हैं ये दोनों क्या हैं, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ये अब इसके ये मॉलिक्यूल बन चुका है। ये एटम की है एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, और ये MO है और ये भी MO है। ये बॉन्डिंग है सिग्मा 1s इसका नाम है, क्योंकि 1s 1 से मिलकर बनी, और इसका नाम इसके अपोजिट क्या है, सिग्मा स्टार 1s। अब इलेक्ट्रॉन हम फिल करेंगे। हम जानते हैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। जब दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो MO में जाएंगे तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे, लो एनर्जी में। तो लो एनर्जी किसकी है, इसकी लो एनर्जी है। दोनों इलेक्ट्रॉन जहाँ आ जाएंगे, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, ये वैकेंट रहेगा। अब हम देखते हैं NB मीन्स नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जे वाले बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं 2 हो गए। अब देखते हैं NA नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जे वाले एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, जहाँ खाली है 0 हो गया। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1/2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, मीन्स 2 - 0 2 हो गया। 2 से कैंसिल, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया 1, मीन्स देयर इज सिंगल बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो H2 मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड है, H2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, स्टेबल मॉलिक्यूल है, क्योंकि इनमें सिंगल बॉन्ड आ गया। और साथ में ये इसके मॉलिक्यूल में कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक है। अगर हमें लिखनी होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल की, तो हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से क्या करेंगे, सिग्मा S में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, आगे खाली है, खाली वाले को नहीं लिखेंगे। जैसे
H का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s1। ऐसे ही हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 का जो कन्फिग्रेशन है वो क्या है सिग्मा 1s। सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने लिखा सिग्मा 1s के ऊपर 2 डाल देना है। इसको नहीं लिखना है क्योंकि ये वेकेंट है। हम जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे मॉलिक्यूल की तो इन ऑर्बिटल को देखेंगे और वही वाले लिखेंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन फील्ड हैं। इसी तरह से हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल क्या पॉसिबल है He2 मॉलिक्यूल। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ He एटम का क्या है 1s2 है। सेम सेटअप जैसे हाइड्रोजन का था, जे 1s ऑफ एक हीलियम, जे 1s ऑफ दूसरा हीलियम। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन क्योंकि उसका 1s2 कन्फिग्रेशन है। इनसे मिलके एक बनेगा बॉन्डिंग सिग्मा 1s, एक मिलेगा एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 1s। टोटल इलेक्ट्रॉन 1 2 एंड 2 4 हैं। पहले लो एनर्जी में जाएंगे, 2 जहाँ चले गए क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 2 बचे, अभी 4 थे, 2 जहाँ 2 ही थे, दोनों जहाँ आगे ऊपर खाली रहा। जहाँ 2 और 2 4 हैं, 2 जहाँ आगे 2 जहाँ भी जाएंगे। इसलिए बॉन्ड NB बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए जे वाले 2, Na एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए जे वाले वो भी 2 हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा BO मीन्स बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2, दोनों 2 2 हैं, 2 - 2 0। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया बॉन्ड ऑर्डर हो गया 0। तो क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया, अगर हम हीलियम लिखेंगे दूसरा हीलियम लिखेंगे तो इसमें कितना बॉन्ड डालना है जितना बॉन्ड ऑर्डर आया है। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया है 0 आया है, तो इसमें बॉन्ड हमने डालना ही नहीं है। मीन्स हीलियम जो है वो बॉन्ड बनाएगी नहीं। बॉन्ड बनाने के लिए बॉन्ड ऑर्डर का आना जरूरी है। जब बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया ना इस हीलियम में कोई भी अट्रैक्शन कोई भी बॉन्ड नहीं है, तो उसकी डायग्राम तो हमने बना दी, लेकिन हीलियम मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो एग्जिस्ट करने के लिए बॉन्ड ऑर्डर का आना कंपलसरी है। बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आना चाहिए तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। इसलिए MO थ्योरी एक्सप्लेन करती है हीलियम मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन आ जाए शो दैट हीलियम मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, तो आपने जी डायग्राम बना के उसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल के 0 दिखा देना है और उससे हमें पता चल जाएगा हीलियम मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं He2+ मॉलिक्यूल की। हीलियम मॉलिक्यूल है लेकिन उसके ऊपर प्लस का चार्ज है। ऐसे एनर्जी है सेम जे 1s जे भी 1s, लेकिन जे क्या है जे 1s ऑफ हीलियम है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। जे 1s ऑफ हीलियम प्लस है, प्लस मीन्स हीलियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो जहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन होगा। टोटल इलेक्ट्रॉन 2 और 1 3 हो गए। सिग्मा 1s बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, एक बचा वो एंटी बॉन्डिंग में चला गया। तो इसमें नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए जे वाले 2 और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए जे वाला 1। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1/2 इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मीन्स 2 - 1। तो बॉन्ड ऑर्डर भी हाफ आ गया। मीन्स हीलियम और हीलियम प्लस में क्या है हाफ बॉन्ड है। मीन्स हीलियम और हीलियम प्लस मॉलिक्यूल कुछ हद तक एग्जिस्ट कर सकता है क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 1/2 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो थोड़ी बहुत अट्रैक्शन हीलियम और हीलियम प्लस में डेवलप हो जाएगी। साथ में ये मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक भी होगा क्योंकि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी सिग्मा 1s जे वाला है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s भी है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये इसकी हो जाएगी सिग्मा 1s 2 उसके बाद सिग्मा स्टार 1s 1। ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी हीलियम 2+ मॉलिक्यूल की कन्फिग्रेशन ये हो जाएगी। ऐसे आप देखते हैं हीलियम का मॉलिक्यूल फिर से लेकिन 2+ चार्ज कर दिया। मीन्स इधर भी हीलियम की प्लस और इधर भी हीलियम का प्लस, दोनों हीलियम का प्लस है। मीन्स इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, 1 बचा, इसमें भी लूज कर दिया, 1 बचा। तो जस्ट लाइक हाइड्रोजन हो गया, दोनों इलेक्ट्रॉन जहाँ आ जाएंगे जे वाले जे खाली रहेगा तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2 - 0 2/2 बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाएगा। तो हीलियम प्लस में और हीलियम प्लस में क्या है सिंगल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। ये जस्ट लाइक हाइड्रोजन एटम ही जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वैसा हो जाएगा। आप इनको ऐसा भी लिख सकते हैं हीलियम में सिंगल बॉन्ड है और उसका चार्ज क्या है 2+। तो हीलियम जो मॉलिक्यूल है हीलियम मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता। पर हीलियम चार्ज वाला प्लस वाला हो तो वो थोड़ा स्टेबल है, उसमें हाफ बॉन्ड है। और 2+ वाला हो उसमें कंप्लीट सिंगल बॉन्ड है जस्ट लाइक हाइड्रोजन एटम। ऐसे हाइड्रोजन भी हम कर सकते हैं हाइड्रोजन माइनस कैसे होगा जी एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, ये एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन माइनस मीन्स इसने 1 गेन कर लिया, 1 अपना 1 गेन कर लिया। टोटल हो गए 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन, 3 में से 2 जहाँ आएंगे बॉन्डिंग में सिग्मा 1s में और 1 इसमें जाएगा एंटी बॉन्डिंग में। तो ये वैसा हीलियम जैसे हीलियम 2+ था ऐसा ही H2- हो जाएगा। तो हीलियम 2+ का भी बॉन्ड ऑर्डर 1/2 आया था, इसका भी 2 - 1 1। तो ये भी 1/2 इंटू 2 - 1 1। इसका H का और H- में भी
थोड़ा सा हाफ बॉन्ड आ जाएगा, तो ये भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा लेकिन इतना स्टेबल नहीं होगा, लेकिन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है। ऐसे अब He2+ का निकाल सकते हैं। He2+ में जहाँ एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जहाँ H+ में 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन एक जहाँ पर आएगा जहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, उसका बॉन्ड ऑर्डर भी 1/2 आएगा। तो चाहे 1/2 ही बॉन्ड ऑर्डर क्यों ना आ जाए, हम कहते हैं मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है, मॉलिक्यूल कुछ हद तक स्टेबल है। और जिस एमओ में जे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, अगर किसी एमओ में किसी मॉलिक्यूल के कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाता है, उससे ये भी शो होता है कि मॉलिक्यूल जो है वो पैरा मैग्नेटिक है। कुछ और एग्जाम्पल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हम यहीं क्लोज करते हैं। थैंक्स।